Good morning, friends. Once again, I welcome to all of you on our YouTube channel Guru Education Hub. देखिए, पिछले सेशन में हमने बात की थी नाउन और उसके अलग अलग प्रकार के बारे में कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, नाउन के डेफिनेशन हमने बात की थी और नाउन को हमने अलग अलग प्रकारों में बांटकर काउंटेबल और जो अनकाउंटेबल नाउन थे उसमें डिवाइड किया था। उसके बाद में अलग अलग तरीके से विस्तृत रूप से उसको एलाबोरेट करने की कोशिश की थी। देखिए, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो होगा कि हम हाउ टू रिकॉग्नाइज द नाउन इन आवर सेंटेंस। हमारा जो सेंटेंस दिया होता है उसमें हम नाउन को रिकॉग्नाइज कैसे करें, उसको आइडेंटिफाइड कैसे करें। तो आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आप सभी इस सेशन को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि देखिए, जब तक आप हमारे पिछले वीडियोस को देखेंगे नहीं तब तक शायद आप नाउन को पूरी तरीके से समझ नहीं पाएंगे। जो शुरुआत से बेसिक से सीखना चाहते हैं वो हमारे साथ जरूर जुड़े, क्योंकि कुछ लोगों को लगभग ऑलरेडी नाउन जो कंप्लीट रहते हैं, नाउन को उन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एग्जाम के तौर पर उन्होंने क्वेश्चन के रूप में लिया है। लेकिन वो लोग जो आज पहली बार क्लास देख रहे हैं, ये जिन्होंने नाउन को अभी तक पूरी तरीके से समझने की कोशिश नहीं की है या उनको समझ में नहीं आया होगा, वो हमारी क्लास के साथ जरूर जुड़े। पर हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके जो नाउन के कंसेप्ट है उनको क्लियर कर सकें और आपके नाउन जो है वो एग्जाम के तौर पर या पूरी तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप उनको अच्छी तरीके से कर पाए। तो चलिए, आज का हमारा सेशन जो है वो थोड़ा सा फिर से हम पीछे रिवाइज कर लेते हैं कि जो नाउन है वो वैसे है क्या। तो हमने पढ़ा था कि नाउन जो है वो इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस एंड थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड स्टेट। ये हमने पढ़ा था ऑलरेडी और हम बचपन से पढ़ते हैं स्कूलिंग डेज से कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, जो भाव उनके नाम को हम नाउन कहते हैं। तो आज की क्लास जो होगी, हालांकि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा हम पीछे 5-4 मिनट के लिए देख लेते हैं कि किस तरीके से नाउन जो है उनको हम थोड़ा सा एलोबरेट कर रहे हैं। देखिए, नाउन के बारे में हमने बात की थी कि जो नाउन है वो, अगर हम बात करें नेम और नाउन, यानी नाउन इज इक्वल टू नेम, वी कैन से कि नाम जो है वो नाउन है और नाउन जो है वो नाम है। यानी हमारा कहने का तात्पर्य ये रहेगा यहाँ पर कि प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, स्थान या हमारे जो फीलिंग्स है, हमारी क्वालिटीज है, हमारी कंडीशन है, उनका अपने आप में एक नाम होगा और वो जो नाम होगा वो क्या होगा, नाउन होगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि नाउन जो है वो एक नेमिंग वर्ड है और वास्तविक रूप से हमने परिभाषा ऑलरेडी पढ़ी हुई है। तो आगे हम चर्चा करेंगे कि जो नाउन है उनके अलग अलग प्रकार कितने हैं। हिंदी में हमने नाउन के 3 प्रकार पढ़े, लेकिन इंग्लिश में हम नाउन के 5 प्रकार पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले आएगा प्रॉपर नाउन। दूसरा जो प्रकार आपका आएगा वो होगा हमारा कॉमन नाउन। तीसरा जो प्रकार होगा हमारा कलेक्टिव नाउन और जो चौथा प्रकार होगा हमारा, अब कीजिएगा, मेटेरियल नाउन। और अंतिम और 5वां जो प्रकार होगा वो होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हमने हमारी पिछली कक्षा में पढ़ा था, पिछली जो क्लास हमने ली थी, जो अपलोड की थी यूट्यूब पर। इसमें फिर से हम एक बार देख रहे हैं कि नाउन जो है उनके अलग अलग प्रकार है, वो उनको किस तरीके से हम समझ सकते हैं। देखिए, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि नाउन को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था। पहला था काउंटेबल नाउन और दूसरा था अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल जिससे आप समझ सकते हैं कि गिन सकते हैं जिनको हम, और अनकाउंटेबल जिसे हम अगणनीय संज्ञा या हम जिनको गिन नहीं सकते, विच वी कैन नॉट काउंट। देखिए, 5 भागों में डिवाइड किया गया है। ये जो शुरुआत के जो 3 भाग है हम कह सकते हैं, यानी जो शुरुआत के 3 भाग जो है ये आपकी संज्ञा में आएंगे काउंटेबल की, और जो 2 भाग है इनको हम अनकाउंटेबल की श्रेणी में लाते हैं। काउंटेबल नाउन से तात्पर्य जिनको हम गिन सकते हैं या हम जिनके सिंगुलर से प्लूरल बनाए जा सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन यानी जिनको हम गिन नहीं सकते और जिनके हम सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना सकते, जिनको केवल सिंगुलर नाउन के अंदर ही रखा जा सकता है। तो हमने ये पिछली क्लास में पढ़ा था कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल के रूप में ये नाउन होंगे। आज हम थोड़ा सा इनके बेसिक जो कंसेप्ट है, इनके जो एग्जाम्पल्स है, इनकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आज जो बात करने जा रहे हैं प्रॉपर नाउन, हमने पढ़ा था कि प्रॉपर जो नाउन है वो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का एक नाम होगा, उनका एक पर्टिकुलर पर्सन या जो पर्सन, प्लेस और थिंग जो है उनके नाम से हम डिनोट करेंगे। तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस
एंड थिंग, इनकी हम बात कर सकते हैं। इनके अगर उदाहरण देखने की कोशिश करें तो नाम जो है, जिनसे आप नाम से, वस्तु हो, किसी व्यक्ति हो जिनको आप नाम से जानते हैं, वह है हमारे प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आएगा। तो आप ये कह सकते हैं, जैसे मैं अगर किसी का नाम लिखूं, मैंने नाम लिखा है यहाँ पर विशाल, तो विशाल जो है एक लड़के का नाम है। मैं यहाँ पर लिख सकता हूं कि विनीता लड़की का नाम है। मैं आगे अगर बात करूं किसी प्लेस की, जैसे मैंने अगर लिखा है न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली जैसे हम कह सकते हैं कि द कैपिटल ऑफ इंडिया, हमारे देश की राजधानी है। और आगे बात करें जैसे थिंग्स की, तो मैंने जैसे लिखा है कि विक्रांत, आप कह सकते हैं सर ये विक्रांत नाम है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं शिप की। जैसे मैं बात करूं विक्रांत नामक एक जहाज की, तो जहाज जो है वो बहुत सारे हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के नामों के हो सकते हैं, लेकिन मैंने एक पर्टिकुलर नाम लिया है, वो नाम है विक्रांत। तो आपको ये समझ सकते हैं कि अगर हम किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान को नाम से डिनोट करें तो वो जो है वो हमारा कौन सा नाम होगा, प्रॉपर नाउन होगा। जबकि अलग अलग प्रकार के नाउन जो पढ़ेंगे उनमें नाम से डिनोट नहीं करेंगे, लेकिन यहां बात की जा रही है नाम की। जैसे मैं अगर थोड़ा सा और अगर देखें तो मैं लिख सकता हूं कि XUV, जैसे आप ये कह सकते हैं कि ये एक कार का क्या होगा, एक मॉडल होगा। तो ये अलग अलग प्रकार के, जैसे हमारी जो वॉच है उनका मॉडल हो सकता है, या उनके अलावा और कुछ भी हम बात करें। तो पर्सन, प्लेस और थिंग्स की बात की जाए तो ये किस में आएंगे, प्रॉपर नाउन। तो बात हमने की थी अभी प्रॉपर नाउन की, तो पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स की जब चर्चा करेंगे तो प्रॉपर नाउन की श्रेणी में आएगा। हमने बात कर ली विशाल, या किसी का भी नाम हो, जैसे किसी भी प्रकार के व्यक्ति का नाम हम लेंगे, क्योंकि नाम से ही हम व्यक्ति को जानते हैं, तो वो सभी के सभी किस श्रेणी में आएंगे, प्रॉपर नाउन की। हम किसी सिटी का नाम लेंगे तो प्रॉपर नाउन की श्रेणी में, क्योंकि नाम है। यहाँ पर हम बात करें न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली क्या है, एक सिटी है, शहर है, तो ये भी किस श्रेणी में आएगा, प्रॉपर नाउन की। हमने आगे बात की विक्रांत की, तो अलग अलग प्रकार के सिप है, और भी बहुत सारे सिप है, तो उनको जो है किस नाम की श्रेणी में अगर आ रहा है तो उसको आपको याद रखना है कि ये किस श्रेणी में आएगा, प्रॉपर नाउन की श्रेणी में। चलिए अब आगे चर्चा कर लेते हैं कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन जिसका हम हिंदी अगर देखते हैं तो जातिवाचक संज्ञा, जैसे प्रॉपर नाउन से क्या लेते हैं कि प्रॉपर नाउन मीन्स कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो कॉमन नाउन जो है वो जाति को डिनोट करती है। जाति से तात्पर्य में ये कह सकते हैं कि कॉमन नाउन जो है वो हमारी किसी व्यक्ति की क्लास, या हम कह सकते हैं उसकी कैटेगरी, यानी एक समूह को या एक जाति को डिनोट करने वाले वर्ड, एक पूरी की पूरी जाति को जो संबंध दर्शाने वाले जो वर्ड्स है वो आपके कॉमन नाउन की श्रेणी में आएंगे। देखिए अभी तक हमने जो बात की प्रॉपर नाउन की, तो प्रॉपर नाउन से आप कॉमन नाउन है हालांकि बना तो नहीं सकते लेकिन समझ सकते हैं। जैसे बात करते हैं विशाल की, विशाल क्या है, विशाल एक लड़का है, तो आप ये कहेंगे सर कि बॉय जो है, विशाल एक बॉय है, जैसे विशाल एक व्यक्ति है, तो ये जो है वो किस श्रेणी में आएगा, ये कॉमन नाउन की। क्योंकि विशाल जो है वो तो नाम है, लेकिन विशाल क्या है, लड़का है, तो लड़का जो है वो उसकी क्या हुई, क्लास हुई, उसकी कैटेगरी हुई। हम कह सकते हैं लड़की का, जैसे विनीता, तो विनीता लड़की हो सकती है, विनीता एक महिला का नाम हो सकता है, तो जैसे जो भी है लड़की या महिला, तो हम ये कह सकते हैं कि ये किस श्रेणी में आएंगे, कॉमन नाउन की श्रेणी में। आगे हमने लिखा है न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली क्या है, न्यू दिल्ली एक सिटी है, तो शहर है, कोई कह सकते हैं कंट्री है, ये सभी की सभी किसके श्रेणी में आएंगे, आपके कॉमन नाउन की। आगे हमने बात की सिर्फ, तो जो सिर्फ है, आगे हम कह सकते हैं कार है, बस है, चाहे ट्रेन है, ये अलग अलग प्रोफेशन के नाम भी आते हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं कि हम अगर हमारे कॉमन नाउन की श्रेणी में जैसे टीच के साथ ER लगाएं तो टीचर है, डॉक्टर है, या हम कह सकते हैं एडवोकेट है, जो भी है, किसी भी तरीके से कोई भी प्रोफेशन जो है उसको भी आप कॉमन नाउन की श्रेणी में रखेंगे। यानी लॉट ऑफ काइंड्स ऑफ एग्जांपल कह सकते हैं, बहुत सारे प्रकार के एग्जांपल्स है, सिर्फ इतने ही नहीं है कि आप जिसको जाति से डिनोट करें वो क्या है, कॉमन नाउन। जैसे एग्जांपल में एनिमल्स के नाम ले लीजिए आप, वो सभी के सभी एक समूह को इंगित करते हैं अगर वो एक वाक्य के अकॉर्डिंग, क्योंकि देखिए नाउन जो हम पढ़ रहे हैं वो हमेशा उसके यूजेज जो होते हैं वो हमेशा उसके वाक्य के अनुसार में दिखाई देते हैं या वाक्य के अनुसार में समझ में आ सकते हैं। तो कॉमन नाउन की हमने बात की, आगे हम बात कर लेते हैं कलेक्टिव नाउन की। देखिए कलेक्टिव नाउन जो है वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी
हम कह सकते हैं ये शब्दों का एक समूह होगा, और वो शब्द जो होंगे वो हमारे किसको डिनोट करेंगे, कॉमन नाउन को। यानी इस नाउन की जब चर्चा करेंगे तो जो कॉमन नाउन है उसको जब समूह में चर्चा की जाए, उसको हम एक कंबाइंड रूप से जब बात करें तो वो आपका कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा के तौर पर देखा जाएगा। हमने कुछ एग्जांपल्स भी लिए थे, कुछ और एग्जांपल्स की बात करते हैं। जैसे कॉमन नाउन की हमने बात की, तो मैं जैसे यहां लिख रहा हूं प्लेयर या प्लेयर्स बात करेंगे, तो प्लेयर्स जो होगा वो एक तरीके से खिलाड़ी, और खिलाड़ी जो है किसमें खेलेगा, टीम में। तो हम कह सकते हैं अ टीम ऑफ प्लेयर्स। आगे और चर्चा करते हैं, जैसे मैं कहूं कि ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन। तो जो गायककार है, माफ कीजिएगा, जो संगीतकार है, हमारे जो संगीतज्ञ है, उनकी जो मंडली होती है, उनका जो समूह होता है वो बैंड ऑफ। तो आप समझ सकते हैं म्यूजिशियन क्या है अपने आप में। केवल म्यूजिशियन की बात करें तो एक कॉमन नाउन है, लेकिन म्यूजिशियन के साथ जब ऑफ लगता है उससे पहले जो एक समूह को डिनोट करने वाला जब वर्ड आएगा तो आप ये जरूर कहेंगे कि ये कौन सा नाउन होगा, कलेक्टिव नाउन है। जैसे कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हेड ले लेते हैं या फ्लॉक ले लेते हैं। जैसे तो मैं जैसे कह सकता हूं हेड ऑफ डंकीज, ठीक है। जैसे आगे हम कुछ ले लेते हैं, इस फ्लॉक ऑफ आप बीज ले सकते हैं, आप एंट्स ले सकते हैं, आप फ्लाइज ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। फ्लॉक का मतलब भी जैसे कह सकते हैं कि समूह होगा जो बर्ड्स का हो या चाहे एनिमल्स का हो। जिसमें हमने कहा है कि मधुमक्खियों का, चींटियों का, या जो मक्खियां कह सकते हैं, उनका जो समूह होता है वो क्या आएगा, वो आपके कलेक्टिव नाउन की श्रेणी में आएगा। तो शायद आई थिंक आप समझ रहे हैं कि कलेक्टिव जो नाउन है उसके अंदर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे उदाहरण, जैसे हम बात करें क्राउड की, तो क्राउड अपने आप में क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। बात करें मॉब की, जैसे आपने पढ़ा है मॉब, MOB, जो मॉब शब्द है वो अपने आप में एग्रेसिव क्राउड का ही एक पर्याय है। तो एक आक्रामक जो भीड़ होती है वो मॉब होती है। आर्मी की बात कर लेते हैं हम, जैसे तो ग्रुप ऑफ सोल्जर्स है। तो ये सभी के सभी जो है वो आपके कलेक्टिव नाउन की श्रेणी में आएंगे। आगे चर्चा करते हैं मेटेरियल नाउन की। मेटल नाउन से आप क्या लेंगे, मेटल नाउन में आप लेंगे जैसे कि जो मेटल ले सकते हैं, धातु ले सकते हैं। धातु जो होगी आपकी वो कौन से श्रेणी में आएगी, उससे आप कह सकते हैं कि ये मेटेरियल नाउन की श्रेणी में आएगी। तो धातु से जैसे आप गोल्ड ले लीजिए, आप सिल्वर लेते हैं, आप आयरन लेते हैं, तो ये जो सभी है वो कौन सी श्रेणी में आएगी, ये आपकी मेटल नाउन की श्रेणी में आएगी। इसके आगे और चर्चा करें तो हम गैस लेते हैं। गैस से जैसे आप लेते हैं ऑक्सीजन, आप लेते हैं नाइट्रोजन, तो ये सभी के सभी है वो किस श्रेणी में आएंगे, मेटेरियल नाउन। अब मेटेरियल नाउन को थोड़ा और डिस्क्राइब करें, एलाबोरेट करें तो हम किससे कहते हैं मेटेरियल नाउन, यानी द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा वो होती है जिसमें कोई तत्व या पदार्थ किसी अन्य तत्व या पदार्थ का निर्माण करता है। जैसे बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड से बहुत सारे क्या बनाए जा सकते हैं, जो ज्वेलरी बनाई जाती है, जो ऑर्नामेंट्स, जो आभूषणों का निर्माण किया जाता है, तो गोल्ड या सिल्वर से बनाए जाते हैं। आयरन जो है वो हम कह सकते हैं मोस्ट यूजफुल थिंग्स इन अवर लाइफ, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यूज की जाने वाले के मेटल है हमारा। तो आयरन से भी बहुत सारी चीजों का निर्माण किया जा सकता है, एक्स बनाई जाती है, अलमाइर बनाई जाती है। तो ये सभी गैस जो है ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। इसके अलावा हम बात करें कि ये सभी मेटल नाउन की श्रेणी में आती है। जो लिक्विड्स है हमारे, लिक्विड्स जो द्रव्य पदार्थ है, उनको भी आप किस श्रेणी में लाएंगे, मेटेरियल नाउन की। जैसे हम बात कर लें मिल्क कह सकते हैं, जिससे बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती है, वाटर यूज कर सकते हैं, ये सभी भी आपको कौन सी श्रेणी में आएंगे, मेटेरियल नाउन की। जैसे कुछ और अगर ले लेते हैं तो जैसे बात करता हूँ रबर की, मैं बात करता हूँ प्लास्टिक की, मैं बात करता हूँ वुड की, तो ये सभी के सभी जो है वो आपकी मेटल नाउन की श्रेणी में आएंगे। तो आपको ये पता रहना चाहिए कि किस तरीके से मेटल जो नाउन है वो आपको किस अलग अलग जो मेटल्स है, गैस है या लिक्विड्स है या और जो चीजें जिनसे हम दूसरी चीजें बना सकते हैं उसकी श्रेणी में डिवाइड करता है। देखिए आगे लास्ट हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। दो जो हमारे अंतिम नाउन है इनको हमने पढ़ा था अनकाउंटेबल, जिन्हें हम गिन नहीं सकते। तो आप ये देख सकते हैं कि जो गोल्ड है, सिल्वर है, जिनका हम सिंगुलर ही रखेंगे, उनको प्लूरल भी नहीं बना सकते। जब हम समझने की चर्चा करें तो आप इसको यूज समझ सकते हैं, जैसे गोल्ड है तो आप गोल्ड्स नहीं लिख सकते, सिल्वर का सिल्वर्स नहीं कर सकते। तो अंतिम जो दो नाउन होंगे
वो अनकाउंटेबल होंगे और इनके सिंगुलर से हम प्लूरल नहीं बना सकते। तो आप ये कह सकते हैं कि ये केवल और केवल क्या होंगे, इनके हम सिंगुलर ही बना पाएंगे, इनके प्लूरल नहीं बना पाएंगे। चलिए लास्ट चर्चा करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, हमारी अंतिम और जो लास्ट नाउन है भाववाचक संज्ञा की। देखिए भाववाचक, जिसमें नाम से पता चल रहा है कि भाव है, फीलिंग्स है, आपके अंदर की भावनाएं जो है, जिन्हें हम कभी छू नहीं सकते, जिन्हें हम कभी देख नहीं सकते, विच वी कैन ओनली फील, जिसे केवल हम महसूस कर सकते हैं, तो वो जो है वो कौन सी श्रेणी में आएंगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की श्रेणी में आएगी। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी आपने पढ़ा है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है उसके अंदर हम बात कर सकते हैं एक तरीके की क्वालिटी की। हमारे जब गुणों की बात की जाएगी तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा ईमानदार है तो आप कहेंगे कि उसकी जो गुण है उसका वो क्या हुआ, उसकी ईमानदारी। अगर कोई बहादुर है तो उसका गुण क्या हुआ, बहादुरी। तो ये कह सकते हैं जब कि ऑनेस्टी है, ऑनेस्ट जो है वो अपने आप में एक संज्ञा और सर्वनाम का क्वालिफाइज करने का, उसकी स्पेसिफाइज करने का, उसकी विशेषता बताने का काम करेगा। लेकिन ऑनेस्टी जो है जिसके अंदर वाई लगा है वो कौन सा नाउन हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आगे जैसे बात करें हम कि ब्रेवरी जो है वो भी कौन से नाउन में आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके अलावा बात कर लेते हैं क्वालिटी के अलावा हम ये देख लेते हैं कि अगर स्टेट हो, अवस्था हो, तो अवस्था, स्टेट राज्य नहीं, यहाँ पर अवस्था है। मानव जीवन में अलग अलग प्रकार की अवस्थाओं से हम गुजरते हैं। सबसे पहली अवस्था अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं चाइल्डहुड, यानी आपके जैसे ये जो वर्ड है चाइल्ड, अगर हम सिर्फ चाइल्ड की बात करें तो चाइल्ड कौन सा नाउन होगा, तो शायद आप सोचेंगे कि चाइल्ड यानी बच्चा, बच्चा कौन सा नाउन होगा। साथ साथ आप जरूर बताएं, क्योंकि ये सभी जो नाउन है उनको कैटेगराइज में रिकॉग्नाइज हम करेंगे। जब आप आगे एग्जांपल्स के तौर पर देखेंगे तो आपको वहां पर ये जरूर समझना होगा। तो बच्चा है, पुरुष है, स्त्री है, लड़का है, लड़की है, इनको हमने कौन से नाउन में बांटा था, यानी ये एक क्लास को डिफाइन कर रहा है, एक क्लास को इंगित कर रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि चाइल्ड के साथ जब हमने हुड लगाया है तो ये बन गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी हम हमारे कॉमन जो नाउन है इससे भी क्या बना सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप वर्ब से भी बना सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप एडजेक्टिव से भी बना सकते हैं। जैसे मैं बात करूं बॉय के साथ, जब लगा दें, बॉय के साथ हमने यूज किया है हुड, बॉय हुड बन गया। हिंदी में उसका जैसे हम कहते हैं लड़कपन जो है, ये बचपन होता है, लड़कपन होता है। फिर आगे हम बात करें जैसे मैनहुड की, आगे हम बात करें वुमनहुड की, बहुत सारे अलग अलग एग्जांपल्स होते हैं जिनमें आपने एच डबल ओ डी लगाया है। यानी केवल एच डबल ओ डी नहीं है, बहुत सारे सफिक्स जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में यूज होते हैं। आगे हम चर्चा करें उनकी विस्तृत रूप से। इसके अलावा हम बात कर लें अलग अलग प्रकार की स्टेट है, जैसे एक गरीबी हो स्टेट अपने आप में। आगे हम देखें तो आपकी जो फीलिंग्स है और आपकी जो हम कह सकते हैं जो अच्छा, आगे बात करते हैं हमारी जो फीलिंग्स है या जो हमारा यानी एक्शन। फीलिंग्स भावनाओं से लेते हैं, एक्शन का मतलब यहाँ पर कार्य, कार्य का मतलब यहाँ पर बात करेंगे मूवमेंट की या किसी गतिविधि की। तो फीलिंग्स जो अलग अलग प्रकार की फीलिंग्स है, जैसे आप ये कहें कि अगर हंसी है उसको आप किस कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, हंसी है, फीलिंग है या एक्शन है। तो आप शायद कहेंगे सर कि जैसे लाफ जो है वो वर्ब होता है, तो उसी प्रकार से लाफ के साथ जब हम TER जोड़ते हैं तो लाफ्टर बनता है, और लाफ्टर जो है वो एक दिखाई देने वाला, वैसे कह सकते हैं कि जिसे हम देखते हैं आपके जो ये एक फीलिंग को नहीं दर्शाएगा, ये एक्शन को दर्शाएगा जो हम बात कर रहे हैं। तो एक्शन जो है उसकी कैटेगरी में जैसे हमने ले लिया लाफ्टर, इसकी कैटेगरी में आप रनिंग ले सकते हैं, इसकी कैटेगरी आप स्विमिंग ले सकते हैं। रनिंग और स्विमिंग जो है यहाँ पर किस कैटेगरी में आएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। फीलिंग्स से तात्पर्य क्या है, जैसे आपके अंदर बहुत ज्यादा खुशी है तो आपकी हैप्पीनेस जो है आपकी फीलिंग्स है। आप अंदर से दुखी है तो आपकी जो सैडनेस है यानी हैप्पीनेस जो है या सैडनेस जो है वो आपकी क्या है, एक तरीके से कह सकते हैं फीलिंग्स है। तो ये सब भी नाउन जो है तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिए थे। आज का जो सेशन था हमारा उसके अंदर एक बार फिर से हमें देखना था कि हम इनको रिकॉग्नाइज कैसे करें जब हम एग्जाम्पल के तौर पर इनको देखते हैं। तो अभी अब यानी इसको कंप्लीट करने के बाद में आगे हम एग्जाम्पल लेंगे कुछ,
अब तक आपने जो नाउन के अलग अलग टाइप या जो प्रकार देखे हैं उनको एक बार फिर से एलाबोरेट करने की कोशिश किए, आप देख सकते हैं। और थोड़ा सा आप समय लें, साथ साथ में आप ये देखें कि किस तरीके से घर पर भी जब आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपके माइंड के अंदर अपने आप एक विजुअलाइजेशन होना चाहिए कि कोई भी वस्तु जब आप देखें तो कौन सा नाउन है, आपके अंदर फीलिंग्स आती है तो कौन सा नाउन है, ये सब आपको साथ साथ पता चलना जरूरी है। तो आप थोड़ा सा इसको उतार सकते हैं या टेक ए टाइम। तो चलिए, अलग अलग हमने उदाहरणों की बात की थी कि किस तरीके से नाउन के अलग अलग विभाग है, नाउन को अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। अब हम बात कर रहे हैं कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसको हम किस तरीके से बना सकते हैं। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट नाउन है। सब इंपॉर्टेंट एब्स्ट्रैक्ट नाउन ले लेते हैं कुछ कि किस तरीके से हम भाववाचक जो संज्ञा है उसका निर्माण करते हैं। तो देखिए, एब्स्ट्रैक्ट जो नाउन है, अगर हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें तो किसी भी नाउन के आगे जब कुछ सफिक्स लगा सकते हैं और सफिक्स लगाकर हम हमारा एब्स्ट्रैक्ट जो नाउन है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ सफिक्स की चर्चा कर लेते हैं। वैसे ये एब्स्ट्रैक्ट जो नाउन है ये आपका कॉमन नाउन से, आपकी वर्ब से, या हम कह सकते हैं एडजेक्टिव से बनाया जा सकता है। यानी आप कॉमन नाउन के साथ या वर्ब को बदलकर, या हम कह सकते हैं एडजेक्टिव जो है उनको बदलकर भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का निर्माण कर सकते हैं। तो चलिए कुछ देखते हैं सफिक्स क्या कौन कौन से होते हैं। जैसे बात करें अगर हम पहला सफिक्स की, जैसे SHIP सफिक्स के रूप में अगर हम लेते हैं, यानी वैसे देखें तो कि कोई नाउन है उसके साथ हम SHIP जोड़ते हैं, सिफ जिसको बोलते हैं, तो हम बहुत सारे नाउन इससे ले सकते हैं और फिर हमारा कोई वर्ड जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में काम में आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लें तो हम फ्रेंड के साथ जब जोड़ते हैं, फ्रेंड जो है उसके साथ हमने जोड़ा सिफ, तो हमारा बन गया फ्रेंडशिप। तो फ्रेंड अगर बात करें, फ्रेंड क्या है, मित्र जो है, दोस्त है, उसको आप कौन से नाउन की कैटेगरी में लाएंगे? तो आपको सभी जो नाउन उनको रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए। तो आप कहेंगे सर कि फ्रेंड है, एनिमी है, इनको हम कौन से नाउन में आएंगे? ये एक प्रकार के समूह है को नहीं दर्शा रहे हैं, जबकि क्लास या कैटेगरी को दर्शा रहे हैं। यानी इन्हें आप ये कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से जाति को दर्शाने वाला शब्द है फ्रेंड। अब फ्रेंड है, उसके साथ जब हमने जोड़ा फ्रेंडशिप, तो आप ये कह सकते हैं मित्रता बनी। यानी मित्र से क्या बनी? मित्रता। और मित्रता है उसको आप कभी भी देख नहीं सकते, जिसे केवल क्या कर सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं। उसके साथ जैसे और जोड़े हम, तो किंग के साथ SHIP जोड़े तो किंगशिप होता है। यानी कई बार सुना किंगशिप जो है, किंगडम आपने सुना होगा, किंगडम यानी राज्य होता है, लेकिन किंग के साथ शिप जोड़ा जाए तो अपने आप में पावर या इन्फ्लुएंस यानी सत्ता, या हम कह सकते हैं प्रभाव जो है वो दर्शाने वाला शब्द है किंगशिप। यानी अपने आप में सत्ता या प्रभाव या ताकत। तो उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। जैसे हम बात करें दूसरा, अगर हम नेस जोड़े, अगर हम IS हम जोड़े, अगर हम Y जोड़े, अगर हम TY जोड़ते हैं, या इसके अलावा हम जैसे MENT जो मेंट जोड़ते हैं, TION जोड़ा जाता है, कई बार ISION जोड़ा जाता है। तो ये सभी जो वर्ड है इनको भी आप किसी भी कॉमन नाउन के साथ यूज करके इनका आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन प्राप्त कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, इनके साथ आप यूज कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि अगर हम इतने ही ले तो ये हम गलत कहेंगे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सफिक्स है जिनको हम यूज करके एब्स्ट्रैक्ट नाउन का निर्माण कर सकते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल की बात करें। जैसे कुछ शब्द लिखता हूं तो आपको ये बताना है कि आपको इनके साथ क्या यूज करना है। इसमें मैंने लिखा मैनेज, आपको इसके साथ क्या यूज करना है, आपको कौन सा शब्द बताना है या कौन सा शब्द बनाना है, ये आपको देखना है। जैसे मैनेज लिया है, हम लेते हैं ऑनेस्ट, हम ले लेते हैं यहां पर पैट्रियोट, तो ये सभी हमने यूज किए।
तो आप देख सकते हैं कि ये सभी वर्ड जो मैनेज है, ऑनेस्ट है, पेट्रियोट है, हालांकि ये सभी के सभी कॉमन नाउन की श्रेणी में नहीं आते, लेकिन आप इनको इनके साथ ये जो सफिक्स है, सफिक्स का अर्थ क्या होता है? प्रत्यय उपसर्ग, यानी जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं तो वो क्या होंगे? आपके प्रत्यय होते हैं। यानी अंग्रेजी में सफिक्स और परफिक्स, परफिक्स पहले जोड़ता है और सफिक्स जो है वो किसी भी वर्ड के बाद में जोड़ता है। ये एक अफिक्सेजेस यानी जो सेमी वर्ड जिसे हम जिनको शब्दांश कहते हैं उनका एक रूप माना जाता है। तो आप ये मैनेज के साथ अगर आप जोड़ते हैं तो मैनेज के साथ आप क्या जोड़ सकते हैं? यानी मैनेज से आपने क्या सुना? मैनेज यानी व्यवस्था करना, प्रबंधन करना, तो मैनेज के साथ आप क्या जोड़ेंगे? इनमें से कोई सा वर्ड लोगे तो मैनेज नेस, यानी मैनेजनेस कोई वर्ड नहीं होगा। आईएसएम, तो आपके माइंड में शायद हो सकता है कि इनमें से क्या है कि मैनेज के साथ हम क्या जोड़ेंगे? मैनेजमेंट जोड़ेंगे। और मैनेजमेंट अपने आप में क्या बन गया? एक प्रकार का एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैनेजमेंट का मतलब प्रबंध या व्यवस्था, जिसे हम कभी देख नहीं सकते, जिसे हम केवल समझ सकते हैं कि मैनेजमेंट है, जिसके बारे में जैसे विद्यालय का भी अपने आप का मैनेजमेंट, हम कोचिंग में ऑनलाइन क्लासेस में आ रहे हैं तो हमारा अपने आप का एक मैनेजमेंट है जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं। ऑनेस्ट के साथ आप समझ सकते हैं कि आपने क्या जोड़ा होगा, यानी आपके दिमाग में सीधा आ जाएगा कि आप क्या जोड़ेंगे? ऑनेस्टी और ईमानदारी जो है वो आपका क्या बन गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए और भी बहुत सारे शब्द है, जैसे पेट्रियोट है। पेट्रियोट का मतलब होता है एक तरीके से एक नाउन है, देशभक्त। और देशभक्त के साथ हम क्या जोड़ेंगे? जब वाई जोड़े, माफ कीजिएगा वाई नहीं है, इसके साथ हम आई एस हम जोड़े तो ये बन जाएगा पेट्रियोटिज्म। यानी आई एस एम जो सफिक्स हमने जोड़ा है तो ये जो है वो देशभक्त से क्या बन गई? देशभक्ति। तो देशभक्ति जो है उसे केवल महसूस करते हैं, ये एक प्रकार की हमारी एक फीलिंग्स है। रिवाइज जो है उसके साथ आप क्या जोड़ेंगे? जैसे रिवाइज से आपके अपने आप दिमाग में आ जाएंगे कुछ शब्द जो है, इन्हें हमें जोड़ने की आवश्यकता है नहीं रहती, हम समझ सकते हैं ये, लेकिन पता रहना चाहिए कि कौन सा वर्ड है वो सफिक्स के रूप में काम में आ रहा है। तो रिवाइज का नाम लेते आपके माइंड में अपने आप आ जाएगा कि वो होगा वो क्या? रिवीजन। तो आप ये कह सकते हैं जिसे हम इसके अंदर ISION, क्योंकि रिवाइज का अंतिम वर्ड जो है वो यहाँ से रिमूव होता है। तो आप क्या कहेंगे कि रिवाइज के साथ क्या आ गया? रिवीजन। नर्वस जो है अपने आप में जैसे घबराहट है, बेचैनी जो होती है, तो नर्वस के साथ अक्सर से आप क्या जोड़ सकते हैं? नर्वसनेस। और आपका जो शब्द बन गया वो क्या? नर्वसनेस। ओके। फिर आगे देखिए कास्ट जो है उसके साथ भी जैसे जाति है, जाति के आगे आप क्या जोड़ सकते हैं? जाति के आगे आप जोड़ सकते हैं ISM, यानी कास्टिज्म, यानी जाति के साथ क्या जोड़ा हमने? जातिवाद शब्द। जैसे ISM अधिकतर कुछ शब्दों के साथ जब ISM जोड़ते हैं तो वो वाद लग जाता है। वो सारे और भी शब्द है जैसे जाति के अलावा जो जिनमें वाद जुड़ता है, जैसे रीजन है, रीजनल है, क्षेत्र है, उसके साथ ISM लगाएंगे तो रीजनलिज्म हो जाएगा, यानी क्षेत्रवाद हो जाएगा। सेपरेट जो वर्ड होता है, सेपरेट जैसे आपने वर्ड सुना है अलग थलग करना या आइसोलेट करना, तो सेपरेट के साथ जब ISM लगाते हैं तो सेपरेटिज्म यानी अलगावाद हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड है, जैसे आपने टेरर के साथ भी ISM लगाया तो क्या बन जाएगा? टेररिज्म, यानी वो भी क्या होता है अपने आप में एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बात कर लेते हैं स्लेव की। तो स्लेव का मतलब जैसे आपने सुना है कि स्लेव मीन्स एक गुलाम, या हम कह सकते हैं दास होता है। तो स्लेव के साथ आप क्या लगाएंगे? इनमें से आप जब लेंगे तो आई थिंक शायद इसमें हमने लिखा नहीं, इसमें आप क्या जोड़ सकते हैं? RY। तो स्लेव के साथ भी क्या हो जाएगा? RY लगाते ही, जैसे ब्रेव के साथ लगाते हो तो ब्रेवरी होता है, वैसे स्लेव के साथ होता है स्लेवरी, मीन्स क्या होता है? गुलामी। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ हम सफिक्स यूज करते हैं, तो आपका प्राप्त जो होने वाला है वो सभी के सभी क्या होंगे? एक तरीके से एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। वर्ब से भी बनाते हैं, एडजेक्टिव से भी बनाते हैं। जब हम वर्ब और एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो आगे चर्चा करेंगे किस तरीके से बना सकते हैं। अभी तक आपने इतना समझा होगा, कुछ समय आप ले सकते हैं, टेक इट टाइम। चलिए आगे कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट होंगे। तो हम कह सकते हैं सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। इसमें हमें समझना है कि हम इनको समझे कैसे, जो नाउन है उसको हम रिकॉग्नाइज कैसे करें। तो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल हमने लिया है
विराट और रोहित जो है ये ले लेते हैं। श्रेया स्ट्रेंजर। ये सब एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हेल्थ इज वेल्थ, इसमें हेल्थ और वेल्थ हम ले लेते हैं। तो तीसरा था हेल्थ इज वेल्थ, जिसमें हेल्थ और वेल्थ जो है आपको रिकॉग्नाइज करना है। इसके अलावा हम लेते हैं लव चेंजेस ए पर्सन। इसके अलावा ले लेते हैं कि राधा इज अवार्डेड फॉर अ ब्रेवरी। इसमें आप ले सकते हैं राधा और ब्रेवरी। लाफ्टर क्योर्स एंजाइटी, तो आप इसे भी ले सकते हैं। लाफ्टर जो है और जो एंजाइटी है वो किस प्रकार का कौन सा नाउन होगा। इसमें सिर्फ आपको एक लेना है मूवी। आठवां जो है वो ज्यूरी वर डिवाइडेड इनटू देयर ओपिनियंस। तो आपको यहाँ पर ज्यूरी एंड जो ओपिनियंस है इनको रिकॉग्नाइज करना है। कुछ दो उदाहरण हम और ले लेते हैं यहाँ पर। हम लिए थेफ्ट जो है वो एक बुरी क्या है आदत है, तो ये हम ले लेते हैं यहाँ पर। एक अंतिम उदाहरण ले लेते हैं। तो बॉय एंड बेग। तो देखिए हमने अभी तक जो पिछले 2 सेशंस में पढ़ा है कि किस तरीके से नाउन कौन कौन से हैं, उनको रिकॉग्नाइज कैसे करें। तो आपको अब जो हमारा सेशन है उसके अंदर 10 एग्जांपल्स है, उनको उदाहरण के रूप में जो दिए गए हैं उनको थोड़ा सा समझना है कि कौन सा उदाहरण या कौन सा एग्जाम्पल जो है वो कौन से नाउन का है। साथ साथ आपको ये भी पता रहना चाहिए कि वो नाउन कौन सा है, उसको कैटेगराइज में भी आप साथ साथ आइडेंटिफाई करते रहें। देखिए पहला जो हमने लिखा है विराट कॉल्ड रोहित, यानी विराट जो है उसने रोहित को पुकारा। साथ साथ हिंदी ट्रांसलेशन भी आप जाने, अंग्रेजी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक हिंदी हम नहीं कर पाते तो कई बार हम जान नहीं पाते हैं कि उसका अर्थ क्या होगा। हालांकि हम यहाँ देख सकते हैं कि विराट जो है वो आप सब जानते हैं जैसे कि किसी व्यक्ति का नाम है। विराट एक प्लेयर है जो भारतीय टीम के कप्तान भी है। तो विराट जो है उन्होंने रोहित को पुकारा। तो एक सामान्य विराट किसी व्यक्ति का या किसी अन्य लड़के का भी नाम हो सकता है। लेकिन बात करें कि विराट कौन है, तो आपके माइंड में आएगा कि विराट एक नाम है, और जो नाम है उसको हम कौन सी कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहली बात तो नाम जो है वो नाउन है, और नाम नाउन है तो ये नाउन कौन सा होगा ये आपको समझना है यहाँ पर। तो विराट कौन सा नाउन होगा, तो हमने पढ़ा है सबसे पहले क्या पढ़ा था कि प्रॉपर जो नाउन है उसके अंदर हम पर्टिकुलर पर्सन को इंडिकेट करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा प्रॉपर नाउन। रोहित भी वापस क्या है यानी नाम है, और नाम जो है वो हमेशा किस नाउन में आएगा प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आएगा। चलिए आगे देखते हैं। श्रेया कॉल्ड ए स्ट्रेंजर। श्रेया जो है उसने स्ट्रेंजर को, स्ट्रेंजर मींस अजनबी होता है, स्ट्रेंजर यानी अजीब होता है, तो उसको कॉल्ड किया यानी पुकारा है। तो आप ये कह सकते हैं सबसे पहले कि श्रेया जो है वो वापस फिर से देखें तो जैसे ऊपर लिखा हुआ उसी के समान आप क्या लेंगे कि श्रेया नाम है, नाम से आप क्या लेंगे, नाम जो होगा वो क्या होगा प्रॉपर नाउन होगा। साथ साथ आपको ये पता
लगता रहना चाहिए, साथ साथ आप भी लिखते रहे या साथ साथ आप कोई भी इनको रिकग्नाइज करते रहे। अब बात करें स्ट्रेंजर की। स्ट्रेंजर का मतलब अजनबी। अजनबी एक प्रकार से क्या करेगा, एक क्लास को या हम कह सकते हैं जाति को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पर ये नाउन कौन सा हो गया, हम कह सकते हैं ये कॉमन नाउन। यहाँ कलेक्टिव नहीं है, सी से क्या है, कॉमन नाउन की श्रेणी। आगे बात करते हैं हेल्थ जो है वो वेल्थ है, यानी स्वास्थ्य है उसको धन कहा जाता है, स्वास्थ्य ही संपत्ति है। तो आप ये कहेंगे कि यहाँ जो शब्द हेल्थ और वेल्थ, क्या स्वास्थ्य और जो संपत्ति है, धन है, जैसे वेल्थ है, उसको कभी भी देखा जा सकता है? यानी आप बात करेंगे तो हेल्थ जो है वो किसका नाम है? हेल्थ किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या इनका नाम नहीं, लेकिन है तो नाम, लेकिन भाव किस प्रकार का आ रहा है। हेल्थ कलेक्टिव नाउन की श्रेणी में आएगा, आप कॉमन लेंगे या आप मेटल लेंगे या एब्स्ट्रैक्ट लेंगे, ये आपको रिकॉग्नाइज करना है। तो आप ये कहेंगे इससे कि हेल्थ जो है स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य जो है जैसे हम कह सकते हैं जैसे HEAL, हील जो है, हील अपने आप में एक उपचार करना या हम कह सकते हैं किसी का निदान करना होता है, उसके साथ जो TH है ये एक अपने आप में सफिक्स लगा हुआ है। तो हम समझ सकते हैं कि हेल्थ और वेल्थ जो है वो दोनों के दोनों कौन से नाउन है, ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन की श्रेणी में आएंगे। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्यों आएंगे, क्योंकि हेल्थ और वेल्थ को हम केवल महसूस कर सकते हैं। तो यहां पर भी कौन सा नाउन आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए आगे है लव चेंजेस ए पर्सन, कि प्रेम जो है वो एक व्यक्ति को बदल देता है। तो सबसे पहले हमने हालांकि लिखा नहीं था पिछली बार लव, और हम बात कर लेते हैं पर्सन की। तो आप सबसे पहले बताइए कि पर्सन जो है वो कौन सा नाउन होगा। तो आप शायद देखेंगे पर्सन जो है वो प्रॉपर से लेकर एब्स्ट्रैक्ट नाउन तक आपके दिमाग में विजुअलाइज होना चाहिए कि जो पर्सन है यानी व्यक्ति, और व्यक्ति जो अलग अलग कैटेगरी में, जैसे किसी पर्सन, किसी हम बात करें पुरुष की, स्त्री की, तो पर्सन यहाँ पर आप किसी का नाम तो है नहीं, ये पूरी की पूरी एक जाति या हम कह सकते हैं कैटेगरी को डिनोट करने वाला वर्ड है। तो आप ये कहेंगे कि पर्सन जो है वो कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन। लव, आपने पढ़ा है लव का मतलब प्रेम करना होता है, और प्रेम जो है वो वर्ब के रूप में भी काम आया, लेकिन यहां किसके रूप में काम आया है वो आपको देखना है। तो प्रेम जो है वो यहाँ वाक्य की बिगिनिंग कर रहा है, शुरुआत के अंदर आया है। तो आप ये कहेंगे कि ये वर्ब तो नहीं है, वाक्य के बीच में आए तो आप जरूर कर सकते हैं। तो हम ये कहेंगे कि लव जो है शुरुआत में आ रहा है, तो लव का मतलब प्रेम, और जो प्रेम है वो अपने आप में एक फीलिंग्स है, और फीलिंग जो है वो हमेशा कौन से नाउन में आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो साथ साथ आप ये समझते रहे, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए आगे बात करते हैं राधा की। राधा से दिमाग में अपने आप क्या आएगा, आपके नाउन, कौन सा नाउन, ये आपका नाम है। तो नाम कौन सी कैटेगरी में आएगा, प्रॉपर नाउन की। आगे बात कर लेते हैं कि फॉर हर ब्रेवरी, अभी हमने लिखा था ब्रेव के साथ जब RY लगा है तो ब्रेवरी यानी बहादुरी, उसकी जो करेजियस जैसे साहसी है, वीरता है, तो यहाँ बात है बहादुरी की। तो बहादुरी अपने आप में क्या होता है, कौन सा नाउन होगा। बहादुरी को हम केवल और केवल क्या कर सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं। बहादुरी एक क्वालिटी है, तो क्वालिटी जो है उसको हमेशा कौन से नाउन में रखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर रखेंगे आप। ठीक है, लाफ्टर क्योर्स एंजाइटी, लाफ्टर जो है वो लाफ हंसना, लाफ्टर यानी हंसी, क्योर्स का मतलब उसका इलाज करना कह सकते हैं। एंजाइटी का मतलब होता है चिंता, तो हंसी जो है वो चिंता का इलाज करती है, हंसी जो चिंता का निधारण करती है, निराकरण करती है कह सकते हैं। तो आप हंसी से सबसे पहले क्या लेंगे, हंसी एक तरीके से, हंसना एक वर्ब है, लेकिन हंसी क्या है, एक्शन है, यानी मोमेंट को दर्शा रही है। और एक्शन जो है उसको भी आप कौन से नाउन मिलेंगे, उसके लिए भी आपको यूज करना है कौन सा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एंजाइटी यानी चिंता, चिंता को हम महसूस करते हैं, क्या चिंता को हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते। तो चिंता जो है वो अपने आप में क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो साथ साथ समझते रहें। आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, कई बार जब आपको समझ में कुछ भी नहीं आया तो ऑलरेडी आपसे ये कहा गया है कि आप किसी भी प्रकार की, किसी भी तरीके की समस्याएं जो है उनको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, ताकि हम उनको अगले हमारे सेशन में जरूर थोड़ा सा और आपको समझाने की कोशिश करें। देखिए यस्टरडे माय फैमिली वॉच्ड ए मूवी, यहाँ फैमिली की बात की जाए तो फैमिली में भी ले सकते हैं। फैमिली क्या है, परिवार, और परिवार को हमने, परिवार जो है वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, एक ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पर्सन कह सकते हैं। तो ग्रुप ऑफ पर्सन है, तो यहाँ पर हम किस में लेंगे,
परिवार जो है वो एक किस श्रेणी में आएगा, बात है कलेक्टिव नाउन की, यानी ये आपका कॉमन नाउन नहीं होगा, कलेक्टिव नाउन की श्रेणी में आएगा। फिर लास्ट में मूवी, तो मूवी मतलब फिल्म। जब हम इससे ऐसा पूछें कि विच मूवी, देखिए जब फिल्म, केवल फिल्म की बात हो रही है तो फिल्म कोई सी भी हो सकती, फिल्म का अलग अलग नाम है। मैंने यहाँ कहा कि कल मेरे परिवार ने एक मूवी देखी, आपका शायद क्वेश्चन ये आएगा कि कौन सी मूवी, विच मूवी। तो जब मूवी का नाम बता दिया जाएगा तो नाम किस नाउन में आएगा, नाम प्रॉपर होगा, नाम पर्टिकुलर होगा तो वो प्रॉपर नाउन में। लेकिन मूवी की बात की जाए तो मूवी है वो अलग अलग कैटेगरी या क्लास के अंदर डिवाइड होती है। तो मूवी कोई सी भी होती है, जाति को इंगित करने वाली है, इसलिए आप क्या कहेंगे कि मूवी जो है वो क्या आएगा, आपका कॉमन नाउन। फैमिली कलेक्टिव नाउन, मूवी कॉमन नाउन। चलिए आगे बात करते हैं। जूरी वर डिवाइडेड इनटू देयर ओपिनियंस, की जूरी जो है यानी जो निर्णायक मंडल होता है वो अलग अलग रूपों में डिवाइड का मतलब यहाँ पर विभक्त है या विभाजित है, और क्या इनटू देयर ओपिनियंस, यानी उनके जो ओपिनियंस का मतलब क्या होता है, उनके जो विचार है, राय कह सकते हैं। तो जूरी अलग अलग रायों में या अलग अलग जो उनकी विचार है उनके अंदर वो डिवाइडेड है, यानी जूरी, हर जूरी की अपनी अलग अलग राय है कह सकते हैं। एवरी जूरी हैज वेरियस कह सकते हैं, या जो डिफरेंट ओपिनियन। तो आप ये कह सकते हैं जूरी जो है वो, इस वर्ड को आप कौन से नाउन में लेंगे, क्या जूरी सिंगुलर है या जूरी प्लूरल है। यहाँ बात रही जूरी जो है वो वर्ड डिवाइडेड, तो वर्ड से का मतलब यहाँ इंडिविजुअल नहीं है, जूरी का क्या है, एक समूह है। तो आप ये कहेंगे कि समूह की बात की जाएगी तो हमारा कौन सा नाउन होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। चलिए आगे बात करते हैं ओपिनियंस की। तो ओपिनियन के अंदर यानी वहां पर भी हमने नीचे जो जैसे लाइन निकाली कि ये भी एक नाउन है, तो नाउन की श्रेणी में आप लेंगे तो कौन सा नाउन होगा, राय या विचार जो है उसे क्या है, क्या ये व्यक्ति किसी व्यक्ति का नाम है, या हम कह सकते हैं किसी कॉमन कैटेगरी का नाम है, या हम कह सकते हैं कोई मैटर है, तो नहीं है। तो इसे हम कहेंगे कि ये आपका एक फीलिंग्स है, या हम कह सकते हैं हमारी एक विचारधारा है। तो आप इसको भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की श्रेणी में लेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का जब हम बात करते हैं तो आप इतना समझ सकते हैं कि इन्हें हम देख नहीं सकते, तो राय को, विचार को कभी देखा नहीं जा सकता। चलिए बात करते हैं थेफ्ट इज अ बैड हैबिट। थेफ्ट का मतलब जैसे हम बात करें तो चोर जो है, मैंने कहा कि ही इज ए थीफ, ही इज अ थीफ। तो यहां जो थीफ है, थीफ मीन्स चोर, लेकिन चोर जो है उसकी क्वालिटी कह सकते हैं, उसका जो एक्शन है वो काम क्या है, उसका काम होता है चोरी करना। तो चोरी करना चोर का काम है, और चोरी करना जो है वो अपने आप में क्या है, एक एक्शन को दर्शाता है। तो आप ये ले सकते हैं कि जो एक्शन है उससे हम कौन से श्रेणी में लेंगे। तो अभी हमने पढ़ा था FAQs, यानी हमारी फीलिंग्स, हमारे एक्शन, हमारी क्वालिटी और हमारा स्टेट। यानी फीलिंग्स, क्वालिटी, एक्शन, क्वालिटी और स्टेट जो है उनको आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में डिवाइड किया गया है। तो अब ये कह सकते हैं चोरी करना जो अपने आप में क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अंत में है हैबिट। तो हैबिट अलग अलग प्रकार की हैबिट कुछ भी हो सकती है, तो हैबिट को आप किस में लेंगे, हैबिट से अलग अलग सब लोगों की अलग अलग हैबिट है। तो हैबिट जो है उसको क्लास की कैटेगरी में लेंगे, तो हैबिट जो होगा अपने आप में क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। साथ साथ समझना आपको बहुत जरूरी है। फिर आगे आता है लास्ट आपका बॉय जो है। तो बॉय जो है उसको आप क्या समझेंगे, बॉय है, गर्ल है, मैन है, वुमन है, इन्हें आप क्या लेंगे। ये भी बॉय जो है इसमें किसी लड़के का नाम नहीं आया है, केवल बॉय है, तो हमें पता नहीं है, तो ये क्लास को इंडिकेट कर रहा है, तो हम आप लेंगे कि ये क्या है, ये भी क्या है, कॉमन नाउन है। आगे आ रहा है बैग। बैग किस तरीके का है, छोटा है, बड़ा है, बैग का क्या नाम है, कौन सा ब्रांड है, ये हमें नहीं पता, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि बैग जो है वो भी किस कैटेगरी में आएगा, ये भी आपकी कॉमन नाउन की कैटेगरी में आएगा। देखिए साथ साथ ये आइडेंटिफाइड करना बहुत जरूरी है कि ये कौन कौन से नाउन है, क्योंकि नाउन आपके कंप्लीट कब होंगे, जब आपको ये पहचानना आएगा। और पहचानना आपको कब आएगा, जब आप नाउन को, कंसेप्ट को क्लियर करके पढ़ेंगे, बारीकियों से पढ़ेंगे, उनको छोटे छोटे ट्रिक्स को समझने की कोशिश करेंगे, तो आप जरूर समझेंगे। क्योंकि ये कोई बहुत विस्तृत और हम कह सकते हैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कोई एक टॉपिक नहीं है, जिसे आप इजीली समझ सके, बहुत आसान है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसके लिए क्या होता है कि पिछली जो वीडियोज है आप थोड़ा सा देखें, साथ साथ कंसेप्ट समझने की कोशिश करें,
और आपने लगातार अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारी जो डिस्क्रिप्शन लिंक है इस वीडियो में हम डालेंगे, उसमें भी आप जाकर पिछले 2 वीडियो जो है उसको वॉच कर सकते हैं। इसलिए आप जब देखेंगे तो आपके नाउन कंसेप्ट और ज्यादा अच्छे होंगे। तो पिछले वीडियो को अगर आप नहीं देखे हैं तो देखें।